यूनियन टेरिटरी लद्दाख में पहली बार Y20 प्री समिट यानी इंटरनेशनल इवेंट बड़े पैमाने पे सक्सेसफुली लगभग क्लोज हो चुका है। और इस बीच कंसर्न्स देखा गया था करगिल से, और सज्जाद करगिली के द्वारा ट्वीट के ज़रिए भी अपने जो कंसर्न है वो रखा था। और आज यूनियन टेरिटरी लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ खुसूसी तौर पे सज्जाद करगिली ने मुलाकात की है और यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन अनुराग सिंह ठाकुर को के पास किस तरह की मेमोरेंडम दिया है उनसे जानना चाहेंगे। अच्छा साहब, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपका भी कंसर्न था, उसके ऊपर कई तरह के रिएक्शंस हमें देखने को मिला। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ खुसूसी तौर पे आपने मुलाकात किया है, लगभग 1 घंटे का आपका मीटिंग रहा है, क्या बातचीत हुई वहाँ? मैंने एलजी साहब के सामने जो हमारे रेजिडेंट थे, हमारे काउंसिल के जो खदशात, आज हमारे ऑनरेबल सीईसी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया या प्रेस को जो बयान दिया है या दीगर पॉलिटिकल लीडर्स ने, वो सारे रेजिडेंट्स जो है मैंने ऑनरेबल एलजी साहब के नोटिस में लाया और ये बताने की कोशिश की कि करगिल जो है वो किसी भी लेवल पे इग्नोर नहीं होना चाहिए और रीजनल सेंसिटिविटी को मद्देनज़र रखा जाना चाहिए किसी भी तरीके से। और ये भी बात साफ़ है कि ये जो कहीं पे करगिल या लेह के बीच में थोड़ी बहुत भी नाचाकियाँ पैदा होती है, वो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों से होती है। हालांकि कल जब यहाँ पूरा देश जब लद्दाख का स्टेज देख रहा था तो उसमें सीसी करगिल की जगह खाली थी, तो उससे करगिल के लोग भी बहुत आहत थे, उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए थे। तो उसी चीज़ को मैंने एलजी साहब के नोटिस में लाया और एलजी साहब ने ये यकीन दिलाया है कि इस G20 के बाद जो है वो ज़रूर इस पर बात करेंगे। और हमें ये भी पता है कि ये जो प्रॉब्लम है ये लेह के आवाम की तरफ से, यहाँ के लोगों की तरफ से ऐसी कोई मसला नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम था। और मेरा सवाल भी यही था कि ये इन्विटेशन देने के बावजूद काउंसिल नहीं गया है या इन्विटेशन ही नहीं दिया गया है। तो अब पता चला कि इन्विटेशन जो है बहुत लेट दिया गया है, जो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। दूसरा जो है और भी डेवलपमेंटल इश्यूज, किस तरह के एश्योरेंस दिया है इस चीज़ के ऊपर? उनकी क्या बयान था? एलजी साहब का ये था कि मैं खुद दुखी हूँ कि करगिल काउंसिल के सीईसी साहब यहाँ मौजूद नहीं है, क्योंकि करगिल का रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी था। क्योंकि ये जो स्टेज है, ये जो प्रोग्राम है, पूरा देश बड़े लेवल पे है और इस तरह के इवेंट्स बार बार नहीं होते हैं। तो हम ये भी मैंने तकाजा किया कि करगिल में भी इस तरह के कुछ इवेंट्स होने चाहिए थे, कोई ना कोई दौरा ट्रिप होना चाहिए था। ये सारे नोटिस में लाया एलजी साहब ने। बल्कि एलजी साहब को मैंने ये भी कहा कि हम इतने हर्ट थे, अगर आपका दावतनामा ना आता तो हम यहाँ नहीं आते। तो एलजी साहब की दावत पर मैं यहाँ आया हूँ, ये उनके नोटिस में लाया। और एलजी साहब ने यकीन दिलाया कि आइंदा इस तरह की चीज़ें रिपीट करने की, नहीं किए जाने की वो कोशिश करेंगे। यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर को किस तरह की मेमोरेंडम आपने दी है? एक अरसे से हम देख रहे हैं कि करगिल रेडियो स्टेशन का जो इशू है बड़ा ये है, वहाँ पे जो डीडीजी है उसको शिफ्ट किया गया है। इसी तरीके से मामूली सा जो कलाकारों को थोड़ा सा भी जो रेडियो पावर्स होता था वो भी अब यहाँ शिफ्ट हुआ है। तो कारगिल का जो रेडियो स्टेशन का रेंज है वो बहुत ज़्यादा है और एक बहुत बड़ा जो है वो नैरेटिव हमारा देश का जो है वो प्रेजेंट करता है। और यहाँ के जो प्रोग्राम्स अभी देखिए, इतना टाइम हुआ है 97 से तकरीबन हमारा रेडियो स्टेशन चल रहा है। आज तक वापस लगाने के बजाय एम्प्लॉयज़ को वहाँ से निकाला जा रहा है, बहुत सारे कैजुअल लेबर्स को वहाँ से निकाला गया है। तो उनको वापस लगाने की मैंने अपने मेमोरेंडम में डिमांड की है और मुझे उम्मीद है कि अनुराग सिंह ठाकुर जी इस पर गौर करेंगे और इसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। Y20 प्री समिट बड़े पैमाने पे लेह में मुनक़िद हुआ और मुख्तलिफ टॉपिक्स पे डिस्कशंस हुआ। और Y20 के चेयर का कहना है कि अहम जो 5 टॉपिक्स हैं सभी पे इंटरनेशनल डेलीगेट्स का कंसेंसस बना है। तो इस सक्सेसफुल इवेंट को आप कैसे देखते हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि मतलब सबसे पहले तो अच्छी बात यह है कि हमारे मुल्क को, हिंदुस्तान को इसकी प्रेसिडेंटशिप मिली है और बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात यह है कि लद्दाख में इस तरह का प्रोग्राम हुआ है और इस पर मैं हमारे गवर्नमेंट को, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को और जो भी जितने भी इसके रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ, शुक्रिया अदा भी करता हूँ। लेकिन बस मेरा कंसर्न ये था कि लद्दाख एक डाइवर्स रीजन है, बहुत खूबसूरती है इस रीजन में, बहुत सारी ज़ुबानें, बहुत सब ने मिलकर सेलिब्रेट करना चाहिए और इसको सब ने मिलकर प्रेजेंट करना चाहिए। रेजिडेंट सिर्फ इतना ही था और बाकी प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ है। हमें उम्मीद है कि जो बाकी देशों से जो लोग आए हैं वो एक खूबसूरत मैसेज लेके जाएंगे। हिंदुस्तान जो है चूँकि मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी है, तो इस मदर ऑफ डेमोक्रेसी होने का एक जो पैगाम है वो बाहर जाना चाहिए।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट सज्जाद करगिल की बात कर रहे थे Y20 प्री समिट में किस तरह की बातें इनकी थी Y20 प्री समिट के हवाले से अपनी बातें हमारे माध्यम से कर रहे थे। चूँकि आज लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख के इन्विटेशन पे Y20 प्री समिट की क्लोजिंग सेरेमनी में सज्जाद करगिल ने भी शिरकत की थी। फिलहाल बने रेगुलर के अपडेट्स के लिए मोहम्मद इसाक लेह लद्दाख से।